बात करते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहा जाता है वैद्युत आवेश के मूल गुण में हम आप लोग को पहले 2-3 पॉइंट एनसीईआरटी बुक का जो गुण है, जो सीरियल नंबर से दिया है, वो पहले बताएंगे। पहला आपको दिया है एनसीईआरटी बुक में आवेशों की योज्यता, यानी कि आवेश योगात्मक होते हैं। आवेशों की योज्यता के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश, निकाय का मतलब समझना है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है, इस पर का कुल आवेश कैपिटल क्यू मान लिया जाता है। कुल का मतलब निकाय का कुल आवेश निकाय के अंदर स्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जिस प्रकार से हम लोग बीजगणित में जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने घटाने का, उसी प्रकार से इसमें कहा गया है किसी भी विशाल पिंड पर कुल आवेश उसके अंदर कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, उसे आवेशों की योज्यता कहा जाता है। कोई जानता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर के प्रश्न आ भी सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है वैद्युत आवेश संरक्षित है, यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसी को कहते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होते रहता है। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक पिंड ए है और एक पिंड बी है। स्थानांतरण के पहले और स्थानांतरण के बाद। स्थानांतरण के पहले देखा जाता है पिंड ए में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या -12 है और प्रोटॉन की संख्या 6 है। स्थानांतरण के पहले इस पिंड में प्रोटॉन की संख्या 10 है और जब पिंड ए से पिंड बी की ओर स्थानांतरित होता है तो पिंड बी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या -10 हो जाता है। यानी कि इस पिंड पर स्थानांतरण के पहले, यानी कि जब ये स्थानांतरित नहीं होता है, तो इस पिंड पर केवल धन आवेश होता है, यानी कि केवल 10 होता है। इसलिए स्थानांतरण के पहले हम -12 + 6 और प्रोटॉन 10 इतना को जोड़ेंगे। इसीलिए इतना को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसीलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि स्थानांतरण के पहले है, यह स्थानांतरित नहीं हो रहा है। जब -12 में से 6 जाता है तो -6 हो जाता है और -6 में से 10 जाता है तो ओनली 4 हो जाता है। यानी कि 4 इधर आता है। उसी के बाद जब स्थानांतरित होता है पिंड ए से पिंड बी की ओर आवेश जब जाता है, इलेक्ट्रॉन जब जाता है, तो पिंड ए में टोटल निगेटिव चार्ज आपका स्थानांतरण के बाद -2 बचता है। रीजन क्या है कि इधर पट्टी प्रोटॉन आपका 10 है, इधर पट्टी इलेक्ट्रॉन आपका -12 है। यह तब तक जाते ही रहेगा बी की ओर जब तक कि बी के प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो इधर आप लोग का ए वाला पिंड में इलेक्ट्रॉन -2 बचता है। प्रोटॉन है जो स्थानांतरित नहीं होता है, पहले जितना था उतना के उतना आप लोग का 6 के 6 हो जाता है। अब हम जानते हैं कि चूँकि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, पहले से इसमें प्रोटॉन प्लस यानी कि 10 हैं, यानी कि इसमें P+ पहले से हैं 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के बाद -10 हो गया। यानी कि जब हम -10 और +10 को जोड़ते हैं तो -10 और +10 को जोड़ने के दरमियान ए है जो 0 हो जाता है, 6 में से 2 जाता है, 4 हो जाता है। यानी कि स्थानांतरण के पहले और स्थानांतरण के बाद दोनों ही स्थितियों में आवेश का मान बराबर है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट गुण है आवेश का, यह
आवेशित कण के वेग पर आवेश का मान निर्भर नहीं करता है। यानी कि यदि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई वस्तु ले लेते हैं, इस वस्तु का अगर कण गति करता है और इसके अंदर यदि 2 कूलाम का आवेश है, तो गति के पहले इस पिंड का आवेश और गति के पहले इस पिंड का आवेश, दोनों स्थिति में आवेश का मान बराबर होता है। अर्थात गति पिंड के गति होने पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद एक कंसेप्ट है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है, जो हम आपको पहले बताएं। वो कंसेप्ट आपको हमेशा हर जगह काम देगा, वो आप उसको याद रखिएगा। चौथा कंसेप्ट है कि यदि कोई आवेश केवल विरामावस्था में हो तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र क्या है हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डिटेल बता देते हैं। जैसे प्लस क्यू आवेश है तो आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण कोई दूसरा आवेश लाने पर चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स लगाए, चाहे वो रिपल्सन फोर्स लगाए, चाहे अपनी ओर आकर्षित करेगा, चाहे विकर्षित करेगा। यानी आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण अन्य आवेश पर बल कार्य करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र का पूरा डिटेल इसका एक टॉपिक पढ़ना है। और यदि कोई आवेश एक समान वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र यानी कि वेक्टर ई के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी भी उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक समान वेग से ना गति करके असमान वेग से गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि यदि कोई भी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा अचानक प्रवाहित होता है, अचानक रुकता है, यानी कि असमान वेग से गति करता है, तो वो चालक तार गर्म हो जाता है। इसके बाद पढ़ना है मौलिक कण। मौलिक कण को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी कि कुछ मौलिक कण हैं जो आप लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत मदद करेगा। जैसे हम आप लोग को बता दें, पूछा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। पूछा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। पूछा जाएगा 1 प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6741 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है। कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के परिमाण को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिमाण का मतलब होता है मोड। जो भी मैथ में आप लोग पढ़ते, एक मोड एक ऐसा सिंबल होता है जिसके अंदर निगेटिव वैल्यू भी डाला जाता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर इसके अंदर -a भी लिखते हैं तो यह आप लोग को +a देता है। यदि किसी भी सतह का हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं, सतह का क्षेत्रफल निकालने में यदि क्षेत्रफल आप लोग का माइनस में आ जाता है तो उसको हम प्लस में कर देते हैं मोड लगा कर। ये सब आप लोग का बेसिक कंसेप्ट जानना है। यदि कोई भी पिंड है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वह पिंड है जो धनात्मक हो जाता है। यदि कोई भी पिंड है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो पिंड ऋणात्मक हो जाता है। अब हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट है जो बहुत VVI है, आवेश का क्वांटमीकरण।
आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी पदार्थ का कुल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार इतना तक तो हम समझ रहे हैं। किसी पदार्थ का कुल आवेश, पदार्थ का भी हम समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब मैंने यहाँ पर बताया, एक इलेक्ट्रॉन आवेश का परिमाण को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश के परिमाण को हम लोग परिमाण आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी पदार्थ का कुल आवेश, इसका कुल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का यानी कि मॉड इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण का मतलब पूर्णांक संख्या n। पूर्ण संख्या में आप लोग को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है, लेकिन यह फ्रिक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। यानी कि कोई भी पिंड आवेश को ग्रहण करेगा और कोई पिंड आवेश को त्याग करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। यानी कि इधर से उधर आदान प्रदान जब भी होगा, स्थानांतरण हो जब भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे Q बराबर Ne जो देख रहे हैं, N बराबर +-1 +-2 +-3। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक क्वेश्चन आता है तो Q का मतलब हो जाता है 1 कूलाम, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश, N आवेश कितने का मतलब हो जाता है N। यानी कि कंसेप्ट जानते हैं Q बराबर Ne। Q बराबर Ne के कंसेप्ट से हम N निकालते हैं। जब N निकालते हैं तो N बराबर Q/E होता है। N बराबर होता है 1/, यानी कि 1 कूलाम दिया है इसलिए 1/1.6 × 10⁻⁻19। बच्चा लोग कहेगा यहाँ पर 10 कहाँ से आया? जब डेसिमल हटाया जाता है तो डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उतना अंक के बदले ऊपर शून्य चढ़ जाता है। तो 10/16, 10 नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या से बड़ा है, इसलिए समान दहाई से गुना और भागा किया गया है। तो 10 दहाई 100 हो जाता है 16। यानी कि निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि हम पढ़े हैं 8 क्लास में 1 के पावर m × 1 के पावर n। बेस जब इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है m + n। ठीक उसी प्रकार बेस इक्वल है तो 1 में से -19 जाता है तो आप लोगों को नीचे -18 आता है, लेकिन जब यह ऊपर चला जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। इतना में जब हम लोग भाग करेंगे इसका वैल्यू आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आवेश का क्वांटमीकरण का प्रथम सुझाव फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा दिया गया। मिल्टन ने 1912 ईस्वी में इसे प्रस्तावित किया। ये सब जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं NCERT बुक के बीच से निकाला गया है। एक कंसेप्ट आता है द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है, परंतु आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। जैसे यदि कोई भी पिंड में यदि द्रव्यमान है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आवेश होगा ही होगा, लेकिन यदि किसी भी पिंड के अंदर आवेश है तो ये फिक्स है कि उस पिंड का द्रव्यमान होगा। ये सब कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ये सब कंसेप्ट से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए 9 नंबर देखते हैं। विशिष्ट आवेश जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। कहता है 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के परिमाण, मैंने पढ़ाया 1 इलेक्ट्रॉन आवेश का परिमाण और 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के द्रव्यमान, ये दोनों का जब अनुपात करते हैं तो एक आवेश का निर्माण होता है जिसे विशिष्ट आवेश कहा जाता है। परिमाण बोलने का मतलब मैंने बताया मोड लगाना, मोड लगा दिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ा जाता है। इसका वैल्यू हम यहाँ पर ही रख दिए। इसका वैल्यू हम पीछे कंसेप्ट में भी बताएं हम आप लोग को। ये दोनों का जब वैल्यू सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के दौरान इतना आंसर आता है।
एसआई आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, इसीलिए इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति केजी होता है। एसआई मात्रक कभी पूछा जाता है विशिष्ट आवेश का तो बोलना है कूलाम प्रति केजी। बीमा जो आप देख रहे हैं m⁻⁻1 IAT। अब जानते हैं एक ऋणावेशित धनावेशित उदासीन वस्तु कैसे होता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि उदासीन वस्तु में प्रोटॉन होता है कि नहीं, ऋणावेशित वस्तु में प्रोटॉन होता है कि नहीं। कोई भी पॉइंट वस्तु धनावेशित ऋणावेशित होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह पिंड में केवल धनावेश ही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पिंड में केवल ऋणावेश ही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उदासीन है तो उसमें आवेश होगा ही नहीं। तो ध्यान देना है कि यदि जिस पिंड में ऋण आवेश की संख्या अधिक रहेगा वो ऋणावेशित, जिस पिंड में धन आवेश की संख्या अधिक रहेगा धनावेशित, जिस पिंड में दोनों बराबर रहेगा उदासीन। ऋण आवेश यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा तो धनावेशित, प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो ऋणावेशित, बराबर रहेगा तो धनावेशित। इसमें इलेक्ट्रॉन -6 है, 5 है तो हो गया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पी। कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन बड़ा है, ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, इसीलिए यह पिंड आप लोग का ऋणावेशित हो जाता है। उसी प्रकार इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पिंड धनावेशित हो जाता है। इसमें दोनों बराबर देखने को मिलता है, इसीलिए यह उदासीन हो जाता है। अब हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कूलाम का नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम में हम आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। कूलाम के नियम जानने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने होंगे। उस बेसिक कंसेप्ट को बता करके हम प्रवेश करेंगे कूलाम का परिचय, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम का महत्व। इसके बाद आप लोग को पूर्ण रूप से कूलाम का नियम NCERT बुक से ख़त्म हो जाएगा। इतना NCERT हम अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी आप लोग को बुक देखना पड़ेगा, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए बुक पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बुक नहीं पढ़िएगा तो बस नॉलेज सिमट जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कूलाम से।